इन देश के आतंकवादियों को बचाने के लिए उसका काम ही जमीयत उलेमा हिंद का काम यही है कि जो देश जो देखो भारत का सुनो, जो भारत के सबसे बड़े संविधान ये नहीं कहता कि आर्टिकल 32 के अनुसार आप किसी को भी चैलेंज दे सकते हो, परंतु संविधान का ये गला घोंटा गया संविधान का आर्टिकल 32। पर्सनली कांग्रेस ने कब खड़ा कर दिया आतंकवाद? नाम बताओ ना मेरे को। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, चुनाव के वक्त हमेशा ही धार्मिक मुद्दे उठते हैं। बताता हूँ इन्हें, मैं समझा देता हूँ, इन्हें समझा, मुझे दो ना, इन्हें समझा देता हूँ। ये 2013 में कांग्रेस ने बिल जो है का ये पास किया वक्फ बोर्ड का कि आप सुप्रीम कोर्ट से लेके किसी भी कोर्ट में आप वक्फ बोर्ड को चैलेंज नहीं दे सकते हैं। आप चाहे वो किसी भी इस ज़मीन को भी वक्फ बोर्ड कह देगा तब भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते हैं, केवल ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के ट्रिब्यूनल के पास। मेरे भैया को कोई जानकारी मर्जी है, दे या ना दे, कई बार को जानकारी नहीं है ना। जब इन्हें जानकारी होती, इनको जानकारी होती तो ये संविधान की और उसकी व्याख्या ना तो बात ही करते। संविधान को तो कांग्रेस ने पैरों तले कुचल दिया। लालू प्रसाद यादव जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आपने क्या क्या नहीं किया, रेल में घोटाला किया आपने, भगवान की दया से। यही नहीं, रेल में जो कुल्हड़ के नहीं है, कुल्हड़ बनाए उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आपने गायों का चारा खाया, युवाओं की जवानी खाई, और इस हिंदुस्तान का जो बढ़ता हुआ बिहार का जो व्यक्ति था उसके सपनों को आपने चकनाचूर करने का जो काम किया। किस मुंह से आप कह रहे हो? ये आने वाले समय में बिहार की जनता विधानसभा के चुनाव में बता देगी, और ये आईना स्पष्ट हो जाएगा कि ये राम राज्य बनने की ओर भारत जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आपके सामने होगा। सर इलेक्शन भी आने वाले बिहार के इसी दूर नहीं है, वो अब दिन दूर नहीं है। मर्यादा राम का मंदिर बन गया, धारा 370 समाप्त हो गई है। अब बिहार को निश्चित रूप से कमल खिलेगा, राम राज्य बनेगा और हिंदुस्तान विश्व का विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल। देखो मैं बताता हूँ, एक मिनट भैया, एक मिनट इधर आ जाओ भैया, इधर देखो एक मिनट। वक्फ का पहली बात तो ये समझ लें, वक्फ है क्या? ये कांग्रेस का महापाप है। मतलब कांग्रेस का इतना महापाप है कि कांग्रेस को इसे जैसा बनाया वक्फ बनाया, कांग्रेस को भारत की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने संविधान का भी तहस नहस कर डाला। हम भारत की जनता माफ नहीं करेगी। भारत की जनता में तो मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं, वो तो इसकी सराहना करते हैं। ये तो वक्फ बोर्ड को मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा मानते हैं। नहीं, 3 कर रहे हैं ना, आपको ये पता होनी चाहिए। एक जमात इस्लामी और एक ओवैसी और तीसरा जो है का मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये 3 हैं क्या? माफिया हैं। ये तीनों के तीनों इतने बड़े माफिया हैं कि कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं। और जमीयत उलेमा हिंद तो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी खड़े करता है। इन देश के आतंकवादियों को बचाने के लिए उसका काम ही जमीयत उलेमा हिंद का काम यही है कि जो देश जो देखो भारत का सुनो, जो भारत के सबसे बड़े संविधान ये नहीं कहता कि आर्टिकल 32 के अनुसार आप किसी को भी चैलेंज दे सकते हो, परंतु संविधान का ये गला घोंटा गया संविधान का आर्टिकल 32। पर्सनली कांग्रेस ने कब खड़ा कर दिया आतंकवाद? नाम बताओ ना मेरे को। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, चुनाव के वक्त हमेशा ही धार्मिक मुद्दे उठते हैं। बताता हूँ इन्हें, मैं समझा देता हूँ, इन्हें समझा, मुझे दो ना, इन्हें समझा देता हूँ। ये 2013 में कांग्रेस ने बिल जो है का ये पास किया वक्फ बोर्ड का कि आप सुप्रीम कोर्ट से लेके किसी भी कोर्ट में आप वक्फ बोर्ड को चैलेंज नहीं दे सकते हैं। आप चाहे वो किसी भी इस ज़मीन को भी वक्फ बोर्ड कह देगा तब भी आप कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते हैं, केवल ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, उन्हीं के ट्रिब्यूनल के पास। मेरे भैया को कोई जानकारी मर्जी है, दे या ना दे, कई बार को जानकारी नहीं है ना। जब इन्हें जानकारी होती, इनको जानकारी होती तो ये संविधान की और उसकी व्याख्या ना तो बात ही करते। संविधान को तो कांग्रेस ने पैरों तले कुचल दिया। संविधान की तो बात ही मत छोड़ो। ये जो करें, एक लाइन में बोलूँगा, फिर बोलना, एक लाइन बोलना भाई साहब। जवान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था हमारे देश के जितने भी संसाधन है पहला हक मुस्लिम का है। आप इस बात को कितना मानते हैं? आप कांग्रेस का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात सही है गलत है? पूछो क्या किस नजरिए से? नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम वर्ड नहीं, मुस्लिम वर्ड नहीं, ऐसा नहीं सर ऐसा है। उन्होंने ये कहा, किस बेस पे कहा था? उन्होंने एक बात का जवाब दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात का जवाब, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक बात का जवाब दिया था। जब पूछा गया था उनका हक, तो उन्होंने कहा देश में सभी को समानता का हक है। और नहीं सुनो, तब देश के हमारे
मैं क्या कह रहा हूँ, पर्सन क्या था उनका, ये आपको पता नहीं। मेरी बात सुनो, उन्होंने मेन तो सारी बात खत्म कर दी ना, और उसके बाद असमित शक्तियां देके चले गए हमारे इसको वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड को लेके जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, कई मुस्लिम समाज के लोग और कई मुस्लिम संगठन हैं वो भी पधारे यहाँ पे, लेकिन बिहार में पटना में भी आज जो हुआ उसको देख के अब पूरी जो भारत के मुस्लिम हैं वो भी आक्रोश में आ गए हैं कि जो सरकार है वो बिल को अगर वापस नहीं लेती है तो भारी प्रदर्शन देश भर में देखने को मिल सकता है। अभी तो दिल्ली में और बिहार में, पटना में देखने को मिला है, ये बड़े स्तर पे हो सकता है। देखिए ये 70 साल की बोई भी जो बीज बना ना, बोई गंदगी बोई भी, कीचड़ बोई भी उसी में निकल रहा है, ये गंदगी निकल रही है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरा लाखों वर्ष पुराने मेरी संस्कृति है। एक हिंदू देश से आखिरी एक ही इकलौता देश है जहाँ हम बैठ सकते हैं। यहाँ पर भी एक तो हमारे को खंड खंड हमें बांट दिया, अफगानिस्तान तोड़ दिया, हमारा बांग्लादेश तोड़ दिया इसी कांग्रेस पार्टी ने, पाकिस्तान बनाकर दे दिया। किस धर्म पे, एक धर्म के आधार पे बनाया था क्या? उसके बाद सेकुलरिज्म पे थोपा, उसका वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? ये मुस्लिम जो आज दावा करते हैं वक्फ बोर्ड कब था भैया? 57 कंट्री में कहाँ वक्फ बोर्ड है? पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है? कहीं वक्फ बोर्ड है? लेकिन ये वक्फ बोर्ड बनाने का मेन षड्यंत्र जो है हिंदुओं के खिलाफ था, हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा कराना था। और अभी जितना मर्जी कह रहे हैं ना सड़कों पे आएंगे, मेरे भाई बुरा मत मानना, हमारे 66 करोड़ लोगों ने, सनातनी भाइयों ने एकजुट होकर स्नान करा कुंभ में। अगर उसमें से 10% भी उतर गए ना सड़कों पे तो आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। हम एक ही मांग करेंगे कि हमारा भी सनातन बोर्ड बनना चाहिए, नहीं तो ये वक्फ बोर्ड निरस्त होना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा इंशाअल्लाह इसमें संशोधन नहीं होने देंगे, वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होने देंगे। मुस्लिम समाज से ये भी कहा कि हम आपके साथ में खड़े हैं, जो आपकी इस लड़ाई में साथ में आपके खड़े हैं हम। वो लोग खड़े हैं, सुनो, जो इस बात को समझते हैं बखूबी से वक्फ बोर्ड को निरस्त होने से उनका क्या चला जाएगा, क्या नुकसान है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की रेवड़ी जो उनको दी गई है कांग्रेस के माध्यम से, वो हिंदुओं के विरुद्ध खड़े करने के लिए दी गई है, हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं के तो प्रयागराज जैसी जगह पे दावा ठोक रहा है वक्फ बोर्ड की, जगह हमारी है, वक्फ बोर्ड की जगह है। जहाँ आप खड़े के कैमरा लेके वो कर रही है रिपोर्टिंग, ये जगह भी उनके अंडर में आती है। अगर वो अपने आई पे आए तो देश का 85% हिस्सा वो वक्फ बोर्ड अपने ऊपर हथियाने की जिम्मेदारी रखता है, कहता है। अब मुझे बताओ हमारी जगह कहाँ है, हमारे मंदिर कहाँ है, हमारी जगह कहाँ है? और अगर इस पर संशोधन हो रहा है, हम ये तो नहीं कह रहे मोदी जी कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इस पर संशोधन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संशोधन पे भी एग्री नहीं हो भैया तो सनातनियों से डर के रहना। सनातनी अगर सड़क पे आ गया ना तो भैया ये वक्फ बोर्ड की पोटली लेकर आप भागते नजर आओगे या शांत होकर बैठे नजर आओगे। आप जितना मर्जी भैया तांडव कर लो, 370 पे 35 पे तांडव करके देख लिया आपने, राम मंदिर पे तांडव करके देख लिया आपने, ठीक है, कश्मीर पंडितों के साथ जो हुआ नरसंहार हुआ वहाँ पे आपने सब करके देख लिया, और हमने आपको करने का मौका भी दे दिया। लेकिन अब वो मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये नया भारत है, बदलता भारत है। या ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, आप जैसा बोलोगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। लगातार मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम संगठन है, वो यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो इसमें संशोधन करके हमारे मस्जिद हैं, दरगाह है, मदरसा है, इन पे कब्जा जमाना चाहती है इनडायरेक्टली तरीके से। ये आज बिहार में भी, पटना में भी यही बात है। ये कुछ 1% भी नहीं कहूँगा इनकी गिनती जो ऐसा भड़का रहे हैं मुस्लिम को। मुस्लिम भी आज जानता है उसका जो है उसका मत कहाँ पर है, उसके बच्चों का भविष्य कहाँ पर है। आप हिंदुस्तान में रहते हो, हम सेकुलरिज्म का सम्मान करते हैं, हिंदू सिख ईसाई सबका सम्मान करते हैं। ये पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने में विश्वास करने वाले यही रणनीति पर तहत कार्य कर रही है। सब धर्म पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पसमानदा मुसलमानों का क्या, आपने उनको कहाँ रखा? गुर्बत की ज़िंदगी जीते आए हैं। कभी आपने इस वक्फ बोर्ड में कहीं इस चीज़ का, कहीं कन्वर्टेड हिंदू है, सॉरी कन्वर्टेड मुस्लिम है, ऐसा माना जाता है कि वो सच्चाई भी है, वो सच्चाई भी है, वो कहीं कहीं है। शासन के दौरान वो कन्वर्ट हुए, वो तलवार के जोर पे सलवार पहनी गई थी। मैं मानता हूँ उनको इस चीज़ का रिलाइज भी है। तो ऐसे पिछड़े वर्ग, ऐसे दलित वर्ग भाई हमारे, जो किसी वजह से, उनके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है या इन जैसे लोगों के लिए? और फिर उनकी पॉपुलेशन 80% है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? ये कैमरे के सामने आके भड़काऊ भाषण देते हैं, इन लोगों का वजूद क्या है और इनकी सुनता कौन है? तो सभी लोग शामिल होते हैं। सुनता कौन है? इन लोगों के सुनने समझने की, और आप जैसे मीडिया को भी ज़्यादा इन लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नया भारत है, बदलता भारत है, जानता है ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। दूसरा, आप अगर सड़कों पे आओगे, आप कोहराम मचाओगे तो भैया पुलिस आराम से बैठी नहीं है, बुलडोजर एक्शन भी जानती है ये देश करना। हर स्टेट में आप देख भी रहे हैं। आपको हर चीज़ का भय होना चाहिए। आप तरीके से बात कीजिए, टेबल पे टॉकिंग कीजिए, जो आप चाहते हैं संशोधन में आपको क्या कमी चाहिए बात करो। और आप अराजक तत्व की तरह खड़े होंगे, पथराव करना चाहोगे तो भैया उसका हर्ष वही होगा जो आपने करके देखा आपके साथ क्या हुआ। मैं कहता हूँ टारगेट किया है नीतीश कुमार की पार्टी को, और कहा जाए नीतीश कुमार को, और जो हमारे और भी कई नेता हैं जो बीजेपी के साथ में हैं, और जो आप समझ सकते हैं जो बिहार के नेता हैं, तो उनको डायरेक्ट टारगेट किया है कि ये लोग विरोध प्रदर्शन में इसलिए नहीं उतर रहे हैं, ये लोग मुस्लिमों के साथ में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको सत्ता का लालच है।
तो आपको किसका लालच है? आपको किसका लालच है? उन्हें तो सत्ता का लालच नहीं, वो तो सेकुलरिज्म का लालच है। वो तो सेकुलरिज्म को जिंदा रखना चाहते हैं भैया। वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की रणनीति सबके तहत कार्य करने वाले मोदी जी के साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के। आप किसके साथ खड़े हैं? आप तो दंगाइयों के साथ खड़े हैं। आप तो अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे, आजम खान जैसे गुंडों के साथ खड़े थे। आप लोग तो गुंडे माफियाओं के साथ खड़े हो। और आप मतलब आप किस मुंह से कहते हो? जिस पार्टी इंडी गठबंधन का नाम लेके आपने झंडा हाथ से हाथ मिलाकर आप खड़े हो स्टेज पे, आपको पता है रात को कोर्ट खुलवाई गई आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए, आप उसका रूप लेकर बैठे हो। आप कहते हो जो बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है। मुलायम सिंह जी ने कहा था आपके इंडी गठबंधन में सारे के सारे भ्रष्टावादी हैं, सारे के सारे तुष्टिकरण करने वाले हैं। आपने तो मुसलमानों को एक तरह से बकरी बांध देते हैं ना, एक शेर का शिकार करने के लिए, ऐसे आपने यूज़ करा है। आपने उन मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करा भैया, कुछ नहीं करा। और आज देश और दुनिया जानती है, बिहार की जनता भी बहुत सूक्ष्म है, समझदार है, देख रही है कि जैसे हरियाणा में उन्होंने छाती पीटी मोदी जी नहीं आएंगे, आ गए। महाराष्ट्र में छाती पीटे नहीं, आ गए। दिल्ली में तो इनको उम्मीद ही नहीं थी। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमसे मुकाबला करने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। भैया इसी जन्म में कर दिया आपका काम। तो ऐसे लोग जो है ना, ये कुएं के मेंढक हैं, ये यानी कि बुलबुलों की तरह आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं। देश जान चुका है, सनातन संस्कृति का बिगुल बच चुका है। सब लोग सब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, इसी दौरान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कहा जाए मुस्लिम कुछ जो संगठन है वो भी विरोध करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के विरोध में उतरते हैं। और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी आ जाते हैं। तो क्या लगता है, बिहार इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए आ जाते हैं यहाँ पे इनका समर्थन करने के लिए और बयानबाजी करने के लिए, ताकि जो मुस्लिम समाज है उनको खुश कर सके? नया स्टेट नहीं है। जहाँ जहाँ भी तुष्टिकरण का पहाड़ बोया गया कि उस वहाँ के राजनेता के द्वारा उसने पूरी कोशिश करी है तुष्टिकरण का पहाड़ इन लोगों को भड़का के रखा गया, हिंदू के विरुद्ध खड़ा कर गया। अब ये भड़का रहे हैं अगर ऐसा होगा तो आपकी ज़मीनें छिन जाएंगी, आपकी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे बंद करें, इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं खुले मंचों पे। तो बच्चा भड़केगा, मुसलमान भड़केगा। लेकिन वो मुसलमान समझदार है, अगर वो भड़क रहा है तो कहीं ना कहीं उसको 10 बंदे समझाने वाले भी हैं कि तेरा इनके साथ चलने में मत नहीं है, तेरा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने में तेरा मत है। तो आज मैंने कहा ना, बिहार के बहुत सूक्ष्म व्यक्ति हैं वहाँ पे। बिहार एक नमक की तरह हमारे लिए। बिहारी जो होता है वो हर जगह मिलेगा। बिहार के अंदर आपको नीचे से कार्य से लेके ऊपर तक IP वहाँ तक मिलेंगे, वहाँ तक मिलेंगे अच्छी कोटि के। तो मेरा ऐसा वहाँ की जनता के लिए कहना यह है, आप किसी भी बात से मत घबराइए। आप देख रहे हैं बुलडोजर मॉडल भी यहाँ पे पूरे सटीक कार्य कर रहा है। जो भी दंगाई है उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई और होनी भी चाहिए, आप भी मानते हैं। किसी भी तरह से अराजक तत्वों के साथ भीड़ में जुटने का बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आपको कोई बात लगती है खराब, आप टेबल पे बैठ के बात करें। और अगर आप इस तरह तक करेंगे तो फिर हिंदू समाज को भी कहीं ना कहीं ये कहने का मौका मिलेगा, और मिलेगा भी, और मिलना चाहिए भी कि उसे भी सनातन वोट चाहिए।